आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब पत्रकार भाइयों को और जो आपके दर्शक हैं सबको बलवान फौजी का राम राम नमस्कार जय हिंद। और आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जो 2023 में माननीय उस टाइम के हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ने जेबीटी दाखिलों के लिए बंद करवा दिया है। पहले तो सरकार ने अपने ही दाखिले बंद करवा दिए थे, सरकारी जो संस्थाएं थी उनका, अब प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उनका भी बंद करवा दिया। तो जेबीटी जो करना चाहता है वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट कहाँ पर जाए, इसलिए हमने जो आपको आज बुलाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो यही है कि हरियाणा सरकार का उसके बाद हाई कोर्ट में केस डाला गया। केस जीतने के बाद उस टाइम श्रीमान नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री महोदय हैं और आने वाली 14 तारीख सुप्रीम कोर्ट की है। उन्होंने सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिए क्योंकि हाई कोर्ट में हम जीत चुके थे। इसलिए अभी मेरे पास कम से कम 400 से 500 बच्चों के फ़ोन आए हैं और डिटेल्स है जो वो ये कहते हैं कि जी हम जेबीटी पढ़ना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अनसीटीई एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी संस्था है जो कि ये जेबीटी का परमिशन देती है और वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में बंद किया गया है। पूरे भारत में वो जेबीटी कंटिन्यू। तो हरियाणा सरकार को ऐसा क्या जेबीटी वालों से डर लगा या क्या ऐसी चीज़ें थी जिनसे हम यही मांग करने के लिए कल 6 तारीख को सुबह 10:30 बजे यादव धर्मशाला से ब्रह्मदेव चौक, श्री बालाजी चौक होते हुए, सब्जी मंडी होते हुए आज़ाद चौक पर जा करके और वहाँ से फिर डीसी मैडम क्योंकि करें तो डीसी साहिबान आएंगी, उनको हम ज्ञापन के माध्यम से इस सरकार को अवगत कराएंगे कि इसको दोबारा से आप चालू करवाएं। बहुत लोगों के रोजगार की बात है, बहुत लोगों के जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर की बात है, खास करके हमारी बेटियां जो इस जेबीटी के लिए बाहर जम्मू या किसी अन्य प्रदेश में नहीं जा सकती हैं। इसलिए हमने इस चीज़ का सरकार से मांग करने के लिए कल एक प्रदर्शन होगा जो कि कम से कम 500 बच्चों के साथ वो प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि जो आपने अपने तानाशाह करके और बयान दे दिया कि और जेबीटी को ख़त्म कर दिया, ये गलत किया है और तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया जाए। हरियाणा सरकार से ये हम मांग करेंगे कल। अच्छा, बलवान फौजी के पास ये बच्चे क्यों आए? मेरे पास इसलिए आए कि मैंने आज तक जितने भी छोटे मोटे जो काम करे हैं, जो भी सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पिछले 5 साल लगातार जो हमने काम करे हैं वो हर व्यक्ति के पास हमारा काम पहुंचा हुआ है। हमने खुद सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि पहले मेरे से सार्वजनिक काम कराओ फिर वोट दो मुझे, क्योंकि मैं राजनीति भी करता हूँ और मैंने विधानसभा की तैयारी भी कर रखी है। तो ये बच्चों को कहीं ना कहीं लगा कि बलवान फौजी ही इस चीज़ को पार करवा सकता है। जेबीटी के दाखिलों का जो कैंसिल किया है, सुप्रीम कोर्ट तक सरकार पहुंची हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी डरी हुई है क्योंकि कानून से आगे बढ़ा तो कोई नहीं है। हरियाणा प्रदेश में हाई कोर्ट के माध्यम से हरियाणा सरकार हार चुकी है, इसलिए उन्होंने वहाँ का रुख किया है। और ये बच्चे मेरे पास आने का मेन मकसद ये है कि हर व्यक्ति को महेंद्रगढ़ में लगने लगा है कि अगर किसी की कोई आवाज़ उठा सकता है, और वो आवाज़ उठाना ही नहीं, उसको पूरा भी करवाना वो बलवान फौजी कर सकता है। इसलिए ये बच्चे मेरे पास आए। जो अभी नगर पालिका धरना चल रहा है उस पर बलवान फौजी ने कुछ ऐसा क्या कह दिया कि वहाँ से शिकायत आ रही, बार आप क्या बयानबाजी कर रहे हैं? वो मैं बताता हूँ। मैंने अपना संबोधन दे करके मैं वापिस आ गया था। जब मैं गेट के पास आया तो किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि अंदर चाय पानी चल रहा है और हमारे को मतलब यहाँ बैठा रखा है। तो मैंने झांक के देखा तो ट्रे में चाय जा रही थी। ये हकीकत है, सफ़ेद कलर का उस पर फूल सा बना हुआ कप थे और वहाँ पर चाय जा रही थी। जो चेयरमैन का ऑफिस है उसमें मैंने शीशे के माध्यम से भी देखा, आप सीसीटीवी कैमरे में चेक कर सकते हो, उसी टाइम का वहाँ पर चाय पी जा रही थी। अब पार्षद महोदय
कुछ इस साइड बैठे थे डीएमसी वाले में, और चेयरमैन वाले में कौन बैठा था मुझे नहीं पता, लेकिन चाय चल रही थी, 2 व्यक्तियों को मैंने पीते हुए देखा है। हम वहाँ पर, हमारा चेतन भाई है जो, वैसे तो मैं राजनीति इस मामले में नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैंने हवन यज्ञ किया था तो सबसे पहला चेतन भाई था जिन्होंने, और चेयरमैन सर थे जिन्होंने वो बंद करवाने का काम किया था, जो अपने क्या बंद करवाने का काम किया था? हवन यज्ञ को बंद करवाने का कोशिश की थी। लेकिन बलवान फौजी जब कोई चीज़ पकड़ता है तो बंद नहीं करता, प्राण जा सकते, वचन नहीं जाएगा, अपना काम नहीं रुकेगा। उसके बाद वहाँ मंजू कौशिक जी थी, और उन्होंने कहा कि आप 7 दिन से आज तक नहीं आए, आज आकर के आप क्या कर लोगे? तो मैंने उनको 2 ही चीज़ें कही हुई है कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर 22 बार आपके डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी है, मैंने अधिकारियों को प्यार से डरा करके, धरने की चेतावनी देकर के किसी प्रकार से काम करवाने की कोशिश की। उस टाइम यही लोग ये कहते थे कि भाई ये हवा बनाने के लिए आ रहा, राजनीति करने के लिए आ रहा। अब चुनाव नजदीक आ गए तो अब ये क्या करवा लेंगे, टेंडर में ही इतना टाइम लगा। अभी धीरे धीरे ये धरना भी आप देखना कि सरकार तुड़वा देगी, और जैसे हमारे महेंद्रगढ़ के लिए हमेशा होता है वैसा ही चलता रहेगा। कहते हैं कि वो एक बंदा जो, एक शख्स जो है वो महेंद्रगढ़ के विकास कार्यों के लिए भूख हड़ताल पर है, और बलवान फौजी यहाँ पर आकर राजनीति कर रहे हैं। मैंने वैसे तो राजनीति कोई की नहीं, मेरा स्पीच भी आप देख लो। अगर उनको राजनीति भी लगती है तो जिस दिन बलवान फौजी नगर पालिका में आया था उस दिन बलवान फौजी के साथ खड़े होते, उस दिन बलवान फौजी के साथ पूरे पार्षदों को न्योता देकर के आया था। अगर इन लोगों ने किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी तो वो ये लोग इस्तीफा देकर के भी कर सकते थे। चेतन भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, एक भावना में वो व्यक्ति है और अच्छा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बच्चों के साथ धोखा हो जाए। कल न उसके साथ कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन था? को किसी को जू नहीं रेंगने वाली थी। लेकिन मैंने कल भी ये कहा और आज भी आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि चेतन भाई को तुरंत इस भूख हड़ताल से मेरे ख्याल से तोड़ भी दिया है और उनको हटवा करके आराम से धरना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है महेंद्रगढ़ में विकास क्यों हुआ? महेंद्रगढ़ में विकास, वैसे तो हम आज जेबीटी के लिए बैठे थे, लेकिन जब आप पूछ ही रहे हो तो हम आपको सारी चीज़ों से बता देते हैं। महेंद्रगढ़ का विकास जो लक्ष्य है उसके कारण नहीं हुआ है। हमारा एक नेता तो लुकम छुपाई खेलता रहता है, दूसरा नेता ये कहता है कि मैं तो एमएलए बनाया ही नहीं है, और तीसरे जो भावी हैं वो ये सोचते हैं कि हम इनके अलावा हमारे कोई जनता वोट देगी। ये माहौल है जनता के पास। जैसे हम जिला मुख्यालय की लड़ाई के लिए मैं लोगों के गांव गांव घर घर जा करके लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ। आने वाले 10 अगस्त को हमारा जो जिला मुख्यालय का धरना चलेगा और 15 अगस्त तक चलेगा, उसको हमने पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है और सब पार्टियों के लोगों को न्योता दे रखा है, सब पार्टियों के लोगों को बुला रखा है। बशर्ते अपनी पार्टी के गुणगान बाहर रखना, वहाँ आकर के आप अपने धरने प्रदर्शन और जिला मुख्यालय के बारे में बताएं। महेंद्रगढ़ के विकास पर थे हम कि जो कारण है वो जनप्रतिनिधि बताया आपने। हाँ, जनप्रतिनिधि चेयरमैन साहब हैं, काम अधिकारी जो है, अधिकारी को किसी भी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं। हमने भी तो काम बहुत करवाए अधिकारियों से, हम कोई एमएलए एमपी पार्षद चेयरमैन थोड़ी थे, लेकिन हमने बहुत काम ऐसे करवाए जो एमएलए एमपी के थे। मैं चैलेंज करता हूँ नगर पालिका में आप 10 दिन चेयरमैन साहब थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं, काम अपने आप शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़े से हमारे चेयरमैन साहब भी भोले हैं और सीधे साधे काम करवाने के लिए एक पोस्ट पर पूरे महेंद्रगढ़ को चलाने के लिए आपको भोले होने की जरूरत नहीं है, तांडव मचाने की जरूरत है। और अधिकारी काम नहीं करता तो उसको गेट से बाहर निकालने की जरूरत है, उसकी एब्सेंट लगाओ, अगले को वहां बढ़ने मत दो और सरकार को एक लेटर लिख के दो कि हमें इस अधिकारी की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ये सारे काम हमने कर लिए, लेकिन हमारी डीडी पावर जो है सरकार ने खत्म कर दी, इस वजह से हम ऐसा कुछ जिस दिन डीडी पावर खत्म हुई थी उसी दिन ग्राउंड में क्यों नहीं आई? आज अभी 24 अगस्त के बाद कभी भी आचार संहिता लगने वाली है, अब 4 दिन बाद राजनीति रूप। ये मैं इसलिए इसमें नहीं जाना चाहता कि ये कांग्रेस और भाजपा का यही काम है, जब नजदीक आता है तो आईएमटी खुडाना याद आ जाता है, नगर पालिका याद आ जाती है, कोई और चीज याद आ जाती है, बस उन लोगों को यही लग रहा है। और अब की बार जो हमने संघर्ष किया है, लोग ये कह रहे हैं कि इब का ठीक आदमी ने जिला मुख्यालय पकड़ो से, और हम इसको वोट और राजनीति से नहीं तोलेंगे। जैसे ही अगर या तो आप मना देंगे जिला मुख्यालय नहीं बनाएंगे, तो हम जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, रिजल्ट बाद में आएगा, पहले हम आपको फिर बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे आगे जिला मुख्यालय गांव गांव जाकर के लोगों को जगा करके हर हफ्ते हर मंगलवार को महेंद्रगढ़ में एक गांव की ड्यूटी रहेगी कि वो धरने पर आएंगे, अपने लेटर हेड पे दे करके
और हम सरकार को अवगत करवाएंगे कि हम अभी आराम से नहीं बैठे हैं। ये कब की बात कर रहे हैं? आचार संहिता से पहले, आचार संहिता में? ये आचार संहिता के बाद रहेगा, और आचार संहिता से पहले हमारा 10 से 15 तारीख का धरना है। उसके बाद अगर आचार संहिता टाइम से लगी तो नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं लगी तो फिर मुख्यमंत्री महोदय के आवास के बाहर चंडीगढ़ में हम धरना देंगे 3 घंटे का शांति प्रिय। ये सब चीजें मेरी शांति प्रिय तरीके से चलेगी। धरने के लिए, जैसे जिला मुख्यालय के धरने के लिए गांव में जाते हैं, लोगों का कहना है कि बलवान फौजी इस जिला मुख्यालय की मांग को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा को हमने महेंद्रगढ़ में सेंटर में प्रधानमंत्री, स्टेट में मुख्यमंत्री और महेंद्रगढ़ में एमएलए 10-10 साल दिया है। इससे ज़्यादा राजनीतिक व्यक्ति समाज महेंद्रगढ़ और उनको क्या दे? भाई मारा बाड़का की रजिस्ट्री करवा दे, जो जमीन जायदाद थी उनकी। कहने का ये मतलब है कि इन लोगों को लग रहा है कि 30 आदमी आयकर यो जिला बावड़ों से फौजी आयकर जिला मुख्यालय न बना जाए। अगर जिला मुख्यालय बावड़ा सा फौजी ने बना दियो तो ये जीवन जोड़ी जब तक रहेगी, बलवान फौजी और टीम जो संघर्ष कर रही है उनका नाम अमर रहेगा। यह चीज़ अन्य तकलीफ है, इसे 58 साल पुरानी मांग से ये सरकार ने रह लिया, ये कदे भी नहीं चाहे कि यह चीज़ बने। और इस मामले जिला मुख्यालय पूरे प्रकरण में बलवान फौजी किसी भी प्रकार की राजनीति करे तो मैं कह रहा कुछ मेरो भी कान पकड़ के बाहर काट दियो। कोई व्यक्ति कहनी वोट दो, कहनी सपोर्ट करो, कहें राजनीतिक व्यक्ति के साथ रहो, इस धरने का उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, मैं ये प्रक्रिया अब जिला मुख्यालय नहीं बन जाएगा तब तक कंटिन्यू रहूंगा। मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। अगर ये बन जाता है तो चुनाव के टाइम पे मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने जिला मुख्यालय बनाया है, आप मुझे वोट दो इस नाम से, क्योंकि हमने क्लियर कह रखा है किसी न किसी व्यक्ति को त्याग करना पड़ेगा। त्याग के बाद ही कोई चीज आपको बन सकती है। नेक नियत और नीति हो तो परमपिता परमात्मा खुद साक्षात आकर के आपको सपोर्ट करता है। मेरे जो आपके पहले के विधायक और हालिया विधायक हैं उन लोगों को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। फिर एक बार आएंगे जाति पाति को लेकर के, पैसे को लेकर के और ड्रामा करके और जीत हार करके फिर चले जाते हैं। अब की बार कमान हमने संभाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ बनेगा, नारनौल अलग जिला बनेगा, सतनाड़ी उपमंडल बनेगा। 7 दिन तक मोर्चा। और विधायक से ये पूछो कि नगर पालिका का गेट किस साइड में है। अच्छा, विधायक को ये नहीं पता नगर पालिका गेट नहीं पता। नगर पालिका के चेयरमैन का ऑफिस का अंदर कोई सा रूम किधर है और बाथरूम का रास्ता किस साइड है, वो तो पता ही नहीं है, क्योंकि हाँ गेट ही मेन गेट ही नहीं पता। आज तक की जिंदगी में मुझे नगर पालिका में विधायक रावदान सिंह, रामविलास शर्मा तो चलो कोई पार्टी वाला आता है तो पहुंच भी जाता है, वो वैसे नहीं पहुंचता किसी काम के लिए, कोई नारियल फोड़ना हो या और कोई नेता के लिए पहुंचना हो तो पहुंच जाता है। लेकिन हमारा विधायक रावदान सिंह अभी पहले पिछले चुनाव में उसका बेटा लुकम छुपाई खेल रहा था, अब वो लुकम छुपाई खेल रहा है, क्योंकि इन लोगों का काम है कि ये बेटा लुकम छुपाई खेल रहा, मैं लुकम छुपाई खेल लूँगा, इसी से काम चल जाएगा। पिछली बार 13,000 करोड़ था, अब की बार 1392 करोड़ है, पता नहीं कितने फ्लैट कई चीज़ें हैं, उन चीज़ों में मैं जाना भी नहीं चाहता। लेकिन समाज ने हमने, अगर आप लुकम छुपाई खेल रहे हो तो इस्तीफा अब तो दे सकते हो भाई। आपको ईडी ने कुछ कर रखा है तो चोरी की है तो चोरी का तो पैसा भरना पड़ेगा ना। मैंने गाड़ी का लोन लिया है तो मैं गाड़ी का लोन भरे बिना तो पुलिस वाले तो मेरी गाड़ी उठवाएंगे ना भाई, इंश्योरेंस वाले तो। अब जिसका पैसा आपने 1392 करोड़ रुपए लिया है वो तो आपको अपना वापस करना ही करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। इसी चीज को लेकर के कल मैं राम कुमार जी की, जो दान सिंह के बड़े भाई हैं, इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, 90 साल के आसपास है। चलो ठीक है, भाई विधायक है लेकिन बुजुर्ग है हमारे महेंद्रगढ़, भाई यहीं रहे हुए, टीचर भी मेरे ख्याल टीचर ही थे पहले, फॉरेस्टर थे, हाँ सोसाइटी बैंक में थे। तो कहने के कल वो जब मेरे को मिले तो उन्होंने मुझे कहा, गाड़ी रुकवा करके कहा कि बलवान ये चेतन को रोको वरना ये और कुछ गड़बड़ हो जाए। उसने ये इसलिए क्यों कहा, यही चीज आप वहां पर कह सकते थे भाई, इसलिए उन्होंने मुझे इसलिए कहा कि वो चेतन ऊपर से बात कर रहा है और इन लोगों को पता नहीं है कि भाई ठीक है, मैं भी मना कर रहा हूं, भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी इतनी लंबी। चेतन भाई बीमार भी थे, मेरा छोटा भाई है, दोस्त भी है, अच्छा मित्र है, लेकिन जो सही है उसको सही और गलत है उसको। आप मित्र भी बताते हो और फिर इन सभी पार्षद प्रधान और विधायक का इस्तीफा भी मांगते हो। भाई साहब, फौज में एक चीज़ सिखाई गई, आपकी कंपनियां होती हैं, ए प्लाटून, बी प्लाटून, सी प्लाटून,
ए प्लाटून और सी प्लाटून की आपस में कोई खेल में कुश्ती या किसी भी प्रकार का कोई गेम होता है, तो उसमें अगर हम वहाँ ये करेंगे कि ये तो हमारी 84 कंपनी की ए बी सी प्लाटून है, तो हम तो सारे हार जाएंगे, फिर हम कहाँ से जीते। तो कहने का ये मतलब है, दो हम और शाम को हम दोपहर की रोटी एक मैस में खाते हैं। तीज का त्यौहार होता है, जो कुश्ती करने वाले होते हैं वो गांव के लोग होते हैं, और कई तो चाचा ताऊ आपस में लड़ाई करते हैं, कुश्ती करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि वो हमने वह जीत हार देखनी है, लेकिन हैं तो हम एक ही गांव समाज के, एक ही घर के, एक गली मोहल्ले के, तो ये चीज़ें चलती हैं। आप समाज में बैठे हो, समाज में कोई अपना चीज कोई भी व्यक्ति हो, मेरा पिताजी ही क्यों ना हो, अगर राजनीति में और समाज में सामने बैठा है और गलत कर रहा है तो उसको टोकना हमारा काम है, समझे ना समझे वो उसका काम। जी बहुत आप कह रहे थे ऊपर से बात चल रही है, तो कहाँ से ऊपर से बात चल रही थी? ये तो पहले भी वहाँ भी चर्चा चली थी कि रावदान सिंह जी के बैठाए हुए थे, और आपने देखा होगा माहौल भी पूरा का पूरा, क्योंकि रावदान सिंह जी यहाँ पर नहीं है, उनके सारा सिस्टम उनके माध्यम से किया हुआ। एक सबसे अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि महेंद्रगढ़ के दोनों ही दिग्गज नेता रामविलास शर्मा के भी कार्यकाल के दौरान 4 लाख बच्चों के फर्जी एडमिशन का आरोप है, घोटाले का वो लग चुका है, और हालिया विधायक है उनके यहाँ भी ईडी की रेड हो चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो रामविलास शर्मा जी है उनके या उनके किसी पार्टी के बड़े नेता की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया आई कि ये घोटाला हुआ तो हुआ कैसे, और यही बात रावदान सिंह जी पर भी लागू, अभी तक कोई भी स्टेटमेंट या प्रतिक्रिया नहीं आई है कि भी ईडी ने किस वजह से रेड की थी। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखो, ईडी ने तो एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें क्लियर उसको 32 बेनामी ये करके किया है, और वो बयानबाजी इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बयानबाजी करेंगे तो वो समझेंगे कि भाई मैं जनता में और वो चीज़ जाएगी। वो अभी चुनाव नज़दीक आ रहे, कुछ नहीं बोलेगा, अरेस्ट हो जाएगा और जेल के अंदर से चुनाव लड़ेगा दान से, बता दिया आपको। दूसरी चीज़ रामविलास शर्मा जी का, वो भाजपा में है और उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जिस दिन उनका कोई लेटर जारी होगा उस दिन उनके बारे में भी खींच के कहेंगे। अभी तक हाँ जी, महेंद्रगढ़ के 2 बड़े नेता हैं, एक 5 बार विधायक, एक 4 बार विधायक, एक पर ईडी की रेड है और दूसरे पर भी आरोप बता रहे हैं, तो क्या जनता के साथ धोखा नहीं हो रहा है कि भाई इतने वोट दे के जिताते हैं फिर ये इस प्रकार का काम करो? ना, जनता के साथ कोई धोखा नहीं। जनता नहीं, मैं बताता हूँ, उसका पूरा कारण समझाऊंगा आपको। जनता के साथ धोखा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि महेंद्रगढ़ के जो भावी विधायक हैं, इनके अलावा किसी ने ढंग से तैयारी नहीं करी। अगर किसी व्यक्ति ने तैयारी की है तो वो भाजपा और इन्हीं की कांग्रेस और भाजपा की शरण में गया है, तो लोग कहाँ जाए? वोट गिरने की जगह नहीं है। अब की बार जो हमने तैयारी कर रखी है वो इसी तरीके से कर रखी है, और बढ़िया तरीके से इनको अब की बार जनता जवाब देगी। आपको वादा करता हूं, इतने वोट आएंगे, लोग भरे बैठे हैं कि बलवान फौजी तू आ, एक बार फार्म तो भर, हम दिखाएंगे तेरे को क्या करना है। ठीक।